नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो न सिर्फ एक तीर्थ है बल्कि एक अद्भुत अनुभव भी है, केदारनाथ यात्रा। 2025 में केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे, वहां कैसे पहुंचें, कहां रुकें और क्या खाएं, ये सब कुछ आज हम विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। केदारनाथ यात्रा का महत्व। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, 2025 में केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे। एक अनुमान के तौर पर ये जान लीजिए कि कपाट हर साल अप्रैल के अंत या मई के पहले हफ्ते में खुलते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे और भैया दूज के बाद नवंबर के शुरुआत में बंद हो जाते हैं। कपाट खुलने और बंद होने की अवधि मौसम पर निर्भर करती है। केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको इन रास्तों में से कोई एक चुनना होगा। नंबर 1, बाय रोड। सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। ये दोनों शहर केदारनाथ के सबसे नजदीकी बड़े शहर हैं और यहां तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको गौरीकुंड के लिए बस या टैक्सी लेनी होगी। गौरीकुंड तक का रास्ता लगभग 230 किलोमीटर का है और इसमें 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। आप चाहें तो खच्चर या पालकी भी किराए पर ले सकते हैं। नंबर 2, बाय हेलीकॉप्टर। अगर आप कम समय में केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सेवा सबसे अच्छा विकल्प है। हेलीकॉप्टर सेवा फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। नंबर 3, बाय ट्रेन। केदारनाथ के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार हैं। यहां से आप बस या टैक्सी लेकर गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। कहां रुके। केदारनाथ में रहने के लिए आपको कई विकल्प मिल जाएंगे। GMVN गेस्ट हाउस, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित गेस्ट हाउस हैं और यहां आपको किफायती दरों पर कमरे मिल जाएंगे। बुकिंग पहले से करवा लें। निजी होटल और लॉज। केदारनाथ में कई निजी होटल और लॉज भी हैं। यहां आपको अलग अलग बजट के हिसाब से कमरे मिल जाएंगे। टेंट। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो आप टेंट में भी रुक सकते हैं। केदारनाथ में कई टेंट कॉलोनियां हैं जहां आप टेंट किराए पर ले सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं वहां खाने को क्या क्या मिलता है। फूड ऑप्शंस। केदारनाथ में आपको खाने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। ढाबे। केदारनाथ में कई छोटे छोटे ढाबे हैं जहां आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी और चाय जैसे साधारण भोजन मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट। कुछ रेस्टोरेंट में आपको चाइनीज, साउथ इंडियन और अन्य प्रकार के व्यंजन भी मिल जाएंगे। केदारनाथ में कई लंगर भी चलते हैं जहां भक्तों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। सामान क्या क्या रखना है। एसेंशियल आइटम्स टू पैक। केदारनाथ की यात्रा के लिए आपको कुछ जरूरी सामान साथ में रखना चाहिए। गर्म कपड़े। केदारनाथ में मौसम बहुत ठंडा होता है, इसलिए गर्म कपड़े जैसे जैकेट, स्वेटर, थर्मल वियर, दस्ताने और टोपी जरूर रखें। आरामदायक जूते। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होगा, इसलिए आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है। रेनकोट। केदारनाथ में कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए रेनकोट या छाता जरूर रखें। अपनी जरूरी दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा किट साथ में रखें। सनस्क्रीन और सनग्लासेस। तेज धूप से अपनी त्वचा और आंखों को बचाने के लिए सनस्क्रीन और सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। टॉर्च। अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं तो टॉर्च साथ में रखें। पहचान पत्र। अपना पहचान पत्र, ID जरूर रखें। पानी की बोतल। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। जरूरी सुझाव और सावधानियां। केदारनाथ यात्रा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऊंचाई पर होने की वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे चलें और बीच बीच में आराम करें। कचरा इधर उधर न फेंकें। पहाड़ों पर ट्रेकिंग करते समय ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें।
तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ यात्रा 2025 की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केदारनाथ की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है। भगवान शिव का आशीर्वाद लें और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। जय केदार।